हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज अपन करने जा रहे हैं मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन को, और जिसके अंदर अपन करेंगे अभी इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं होता। 2022 के सीजीएल का पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। 2022 सीजीएल प्री का अपन पेपर करने वाले गाइस, सीजीएल प्री का। ठीक है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, और मैंने आपको किस तरीके से सवाल कराए हैं, वो सारे के सारे सवाल अभी अपन यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से सवालों में अप्रोच करेंगे, किस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता है कि किस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, चलते आज के अपने पहले सवाल पे। पहले सवाल में अपने को दिया है ये मैंने आपको सवाल बताया है अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा से इस वाले सवाल को उठाया गया है। इसमें अपने को क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि एक वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशन एक हो। क्या बोला था मैंने आपको कि वेरिएबल ज़्यादा है। यहाँ पे वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहते हैं। जैसे आपकी एक्स, तो पहले आपकी एक्स सीमा थी, अब रीता हो गई, परसों कविता हो जाएगी, तो ऐसे चेंज होती रहती है। वो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो वहाँ पे क्या करते, वैल्यू पुटिंग करते, क्या करते, वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जेड को जीरो पुट कर दूँ, जेड को मैं अगर जीरो पुट कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखोगे ये वाली तो पूरी जीरो हो जाएगी, ये जेड एक्स जीरो, ये वाई जेड जीरो। यहाँ से कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। और आपको पता है ये कितना होता है, वन, ये भी वन, यानी आंसर कितना आ जाएगा, दो ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अच्छा सवाल है, अच्छे से करना है। अगर आप इसमें सिर्फ जेड को जीरो रख रहे हो तो भी आंसर इसका निकल के आ जाना है। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं अपने को पड़ेगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। सीजीएल प्री के सवाल है सारे के सारे 2022 के लेटेस्ट, जो अप्रैल में हुए थे। इससे लेटेस्ट सवाल कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, इससे लेटेस्ट मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पता है आपको दिल्ली पुलिस का लेवल भी किस लेवल तक आ रहा है, तो सीजीएल का लेवल तो किस लेवल तक आएगा आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्राप्त करने वाले खाते से 17,650 रुपये का निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा, निकटतम राशि अपने को बतानी है। यहाँ से प्रिंसिपल है उसका 17,650, प्रिंसिपल अपने को दिया है 17,650, ये मैंने लिख दिया 17,650। ठीक है, यहाँ से अपने को ऐसा ही कितना मिल जाएगा, ऐसा ही अपने को मिल जाएगा 8.5 इंटू में 5, यही तो अपने को मिलेगा 8.5 इंटू में 5। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ, ये अमाउंट अपने को निकालना है, अमाउंट अपने को निकालना है। मतलब अपने को क्या करना है, 17,650। ठीक है, या तो आप इसको निकाल लो, ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5 25 हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42। अमाउंट अपने को निकालना है, अमाउंट तो 17,650 इंटू में 142.5 और डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से आप पॉइंट हटा के नीचे एक और जीरो लगा लो, ये एक जीरो से एक जीरो काट लो और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट से तो जाएगा नहीं क्योंकि निकटतम रुपए में अपने को बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करोगे इसको तो 17 का स्क्वायर 289, 25,151 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25,151 अप्रोक्स में, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो 25,151 आप अप्रोक्स में बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आसान सवाल था, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था। सीजीएल प्री का सवाल है ये वाला, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिवाय अपने को अमाउंट निकालना था तो 100 में प्लस करना था इस वाले को। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है अपना नंबर सिस्टम से, बहुत ही प्यारा सवाल है। अपने को बोला है 88 का रूल लगाना है। अपने को किसका रूल लगाना है, 88 का रूल लगाना है, और n के सबसे छोटे मान के लिए लगाना है। और m और n जो है वो प्राकृत संख्या है, m और n प्राकृत संख्या है। और अपने को क्या बोला है, 88 से अगर कोई नंबर कट रहा है मतलब वो 11 से भी कटना चाहिए और वो 8 से भी कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए, तभी जाके वो नंबर 88 से कटेगा। 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए।
लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए। अब लास्ट के 3 नंबर 8 से कब कटेंगे, और n की अपने को सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। तो n की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 0 भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे तो 48 डायरेक्ट 8 से कट जाएगा, लेकिन अपने को 0 नहीं लेनी है क्योंकि बोला है कि प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं 2 4 8 रखूँगा तो आपको पता है कि 24 भी पूरा कट जाएगा और 8 भी पूरा कट जाएगा। तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। n की सबसे छोटी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इतनी चीज़ आपको लग गई पता। अब आपको क्या करना है, अब आपको 11 का रूल लगाना है। 8 का रूल आपका लग चुका है, अब आपको 11 का रूल लगाना है। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट नंबर का टोटल करना है। तो 9 और 2 11। ठीक है, अल्टरनेट नंबर में जोड़ लेता हूँ। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 और 6 17। 17 प्लस में n, 17 और 8 कितना हो गया, 17 और 8 हो गया 25, यानी 25 प्लस में यहाँ पे n की वैल्यू में रख लेता हूँ एक बार, रुको एक सेकंड, है ना। यहाँ पे मैं यहीं पे पूरा सोल्व कर लेता हूँ, इसको अलग से नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू रख दी, कितनी आई, 2 आ गई, तो मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 2 19, और 19 + 8 कितना हो गया, 27। तो ये एक साइड तो आ गया 27। दूसरी साइड क्या आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा m प्लस में 3 प्लस में 5, यानी 8 हो गया। 8 और 4 कितना हो गया, 12, यानी 12 प्लस में m। अब आपको पता है कि 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल या ये कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 तो नहीं बनाएंगे अपन, इसको बना लेते 11 का मल्टीपल। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 कर दूं मैं, तो 11 किस तरीके से आएगा, जब मैं m की वैल्यू को कितनी ले लूँगा, m की वैल्यू को मैं ले लूँ यहाँ पे, इसको पूरे को मैं 16 बना लूँ, ताकि 16 बना लूँगा तो 16 और 27 का गैप 11 का। तो यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, तो मैं m की वैल्यू कितनी ले लूँ, 4 ले लूँ। m की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से निकल के, क्योंकि m की वैल्यू को मैं 4 ले लूँगा तो 12 + 4 16 हो जाएगा। और 27 और 16 के बीच का गैप कितने का है, 11 का है। तो यहाँ से ये रूल अपना सेटिस्फाई कर जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अपने को m² इंटू में n² निकालना है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4 का स्क्वायर 16, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 इंटू में 4 64 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से, किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। 11 और 8 का रूल लगाना है। 8 का रूल अपने को क्या बोलता है कि लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल होंगे, मतलब सबसे छोटा नंबर लेना था, तो मैंने 0 लिया, तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि n एक प्राकृत संख्या ही है। ठीक है, तो फिर मैंने लिया 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यही सबसे छोटी है। अगर आप 1 लोगे तो एक लोगे तो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, इसलिए अपने 2 लिया। 2 लेते संख्या आप ये देखोगे कि 8 × 24 और 8 × 8, तो ये पूरी संख्या डिविजिबल हो गई 8 से। फिर लगाएंगे 11 का रूल, अल्टरनेट नंबर का योग कर लेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। सारे के सारे लेटेस्ट सवाल है 2022 के, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं करा सकता कोई भी। इसमें अपने को क्या बोला है कि 40 वस्तुएं खरीद रहा है 50 रुपये की दर से। आंसर दिया हुआ है परसेंटेज में। तो जो भी भाई मेरा है ना, जो पैसों के साथ खेलता है, उसको पैसों के साथ बिल्कुल नहीं खेलना है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है पैसों का, क्योंकि आंसर परसेंटेज में है, तो परसेंटेज के साथ खेलेंगे। ठीक है, 40 वस्तुएं कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अलग अलग दिए कि 35 वस्तुएं 20% लाभ और 5 वस्तुएं 10% की हानि पर। तो 35 और 5 को मैं क्या लिख लूँ, 35 और 5 वस्तुएं मेरे को दिए कि 35 वस्तुएं अलग से और 5 वस्तुएं अलग से। तो 35 और 5 को मैं 7:1 लिख रहा हूँ, और इस 35 और 5 को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ समझ जाना आप कि ये 7 और 1 कहाँ से आया, ये मैंने 5 से काट लिया इसको। ठीक है, तो अब अपन कैसे करेंगे सवाल को। अपने को बोला है गाइस यहाँ पे कि 7 वस्तुएं में 20% के लाभ पर, यानी टोटल यहाँ से कितना लाभ मिल रहा है, 140 का, यही मिल रहा है। फिर क्या बोला है अपने को, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उन्हें 10% की हानि पर, इसको 10% की हानि पर बेचूंगा, मतलब यहाँ पे -10 का लॉस हो गया। टोटल परसेंटेज कितने का लाभ हुआ अपने को, 130 का लाभ हुआ। 140 - 10 130 का लाभ हुआ। कितनी वस्तुओं पे हुआ, टोटल वस्तुएं कितनी होगी, 7 और 1 8, तो 8 से भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 × 1 = 8, यहाँ पे कितना बच गया 5, तो 8 × 6 = 48, कितना बच गया 2 बच गया, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 16.25। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर देता हूँ। तो ये शॉर्ट कहाँ से आता है, ये यहाँ से निकल के आता है जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को आपको सोल्व करना है। और जो इसको पैसे से सोल्व करेगा ना कि 40 गुणा में 50, उससे बड़ा पागल तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है गाइस कि एक काम को 1/5 भाग है वो पूरा 3 दिनों में कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 1/5 भाग कर रहा है 3 दिन में। 1/5 भाग कर रहा है 3 दिन में, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा, 5 गुना में 3, 15 डिवाइड बाई 1, यानी पूरा 1 भाग काम करेगा 15 दिन में। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, बी की दक्षता ए की आधी है, तो यानी बी की दक्षता ए की आधी है, यानी कितना हो गया, अगर ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए काम का आधा भाग कितने दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, ए कर रहा है टोटल काम 15 दिनों में, ए की इफिशिएंसी है 2, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 2 गुणा में 15, 30 हो गया टोटल वर्क। अब ये 30 का अपने को आधा काम कराना है, और किससे करवाना है, दोनों से, ए और बी से, और ए और बी दोनों की इफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल मिला के 3 आ गई। तो यहाँ से भाग दे दो, तो 3 दूनी 6, 6 से 30 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देख लो, ये सीजीएल प्री का पेपर है ये। ठीक है, मैं मेरे मन से सवाल उठा के नहीं लाया हूँ, सीजीएल प्री का पेपर है ये, और किस तरीके से हलवा तरीके से पूछा गया है पेपर, और मैं किस तरीके के सवाल करा रहा हूँ आपको वो भी देख लेना है एक बार। ठीक है, फिर जाके आपको सब कुछ लीला समझ में आ जाएगी कि कितना जरूरी है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन करना। बोला है PQR की बुझाओ त्रिभुज, PQR बोला है तो त्रिभुज बना लेता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज अपन ने बना लिया। ठीक है, ये त्रिभुज अपन ने बना लिया। थोड़ा ढंग का बनाऊंगा, थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिकुड़वा देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिकुड़वा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या बोला है, इसके बाद में अपने को बोला है गाइस कि त्रिभुज PQR है, तो ये बना लिया मैंने P, ये बना लिया मैंने Q, ये बना लिया मैंने R। फिर मेरे को क्या बोला है, PQ और PR को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया। PQ और PR को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया। ये मैंने बढ़ा लिया S और T तक, ये S है ये T है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मेरे को क्या बोला गया है, SQR और TRQ, मतलब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट होगा, SQR नहीं होगा, यहाँ पे समद्विभाजक बिंदु U पर मिलते हैं, तो ये कोई समद्विभाजक पॉइंट होगा U, जहाँ पर ये मिलते होंगे, ये U होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को QUR की वैल्यू अपने को दी हुई है 69, ये वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी, 69 है। अपने को क्या बताना है, एंगल P का मान बताना है। अब इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ से अपने को पता है कि ये 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर होता है, या फिर कुछ भी मान लो, ये थीटा मान लो, 90 माइनस थीटा बाई 2 बराबर किसके बराबर हो, 21 के बराबर आ गया यहाँ से। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 42, और 1 सेकेंड रुको, यहाँ पे कैलकुलेशन में 180 माइनस यहाँ से, रुको 1 सेकेंड रुको, मैं इसको थोड़ा सही करने दो। ठीक है, ये 69 वैल्यू आई। अब ये 69 वैल्यू आई तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, और 21 का डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42। डायरेक्ट कर लो आप, इसको छोड़ो, आप इतना कुछ जमेले में पढ़ो मत हो। आपको पता है कि ये वाला एंगल 69 है, तो 90 माइनस 69 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 का डबल ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। कुछ नहीं करना अपने को, डायरेक्ट ही कर लो आप। ठीक है, कोई इक्वेशन लिखो ही मत, तो आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, सिमिलरिटी वाला सवाल है। इस तरीके के मैंने खूब सारे सवाल आपको बता रखे हैं। अपने को दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, और इनका एरिया अपने को दिया है, एरिया अपने को दिया है कितना है, 64 और 109, 64 और 169। तो इनकी साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, साइड का रेशियो मैंने आपको बताया था कि इनको अंडर रूट में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, अंडर रूट में कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा 8 और 13। अब अपने को क्या बोला है गाइस, अब अपने को बोला है कि AB 10 है, BC 7 है, AC 16 है। मतलब अपने को PR की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ये ABC है, ये ABC है, और ये PQR है, ये PQR है। अब ये PR की वैल्यू अपने को निकालनी है, PR की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो AC की वैल्यू अपने को सवाल में दी हुई होगी। AC की वैल्यू अपने को सवाल में कितनी दी है, 16।
मतलब 8 की वैल्यू कितनी है 16, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा PR 26, और 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इतना सा करना है, अपने को साइड देखनी है। अगर अपने को यही बोल देता है यहाँ पे कि QR की निकालो, कितने की निकालो QR की निकालो, तो आपको पता है कि ये वाली 7 है, 8 की वैल्यू 7, तो 13 की वैल्यू नहीं निकाल देते। ऐसा करना है अपने को, ठीक है, इस तरह लगाते सिमिलरिटी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस तरीके के सवाल भी देख लेना। आज एडवांस के सवाल ज़्यादा है, क्या है इस वाले शिफ्ट में एडवांस के सवाल ज़्यादा पूछे गए थे, तो एडवांस के सवाल ज़्यादा है इस वाली शिफ्ट में। बोला है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दूँ। 40% का मतलब 2/5 यानी 5 से 7 कर दूँ। फिर क्या बोल रहे हैं, उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, मतलब ये मेरे को पता नहीं है, ये मैंने x और y मान लिया, और टोटल कितना निकल के आ रहा है, टोटल उसकी क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो, मतलब 60% मतलब 3/5 यानी 5 से 8 हो जाए। तो x और y की वैल्यू अपने को बतानी है, मतलब कितना परसेंट अपने को बढ़ाना चाहिए। तो इसका मेथड गाइस क्या होता है, इसका मेथड होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा में 5 35 और 8 गुणा में 5 40। दोनों को काट लो 5 से, 7 से 8 हो रहा है, और 7 से 8 हो रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 1/7 कितना होता है 14.28% या 14.29%, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बहुत आसान सा सवाल था, और ये सबसे आसान सी ट्रिक थी इस वाले सवाल को करने की। ठीक है, यही आपका लगेगा CISI में, यही आपका लगेगा यही प्रॉपर्टी आपकी लगेगी कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस में। वहाँ पे भी इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये कब लगेगा ये वाला, जब अपने को एक चीज़ दी हुई हो, दूसरी चीज़ निकालनी हो, और टोटल दिया हुआ हो। क्या क्या करना हो, अपने को टोटल दिया हुआ है, और टोटल में से एक चीज़ अपने को दी हुई है और दूसरी चीज़ अपने को निकालनी है, तब ये वाली चीज़ को यूज करेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, ये अलजेब्रा में मैंने ये सब कुछ करवा रखा है। जो मैं एक क्वेश्चन शुरू वाला लेके आया था, एक क्वेश्चन ये वाला लेके आया था, दोनों के दोनों मैंने करवा रखे हैं। जाके फॉर्मूला पढ़ लेना एक बार, फॉर्मूला बेस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने को x³ + y³ + z³ निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y + z यानी 2, x + y + z का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा मेरे पास 3xy yz + zx यानी माइनस का 33 आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू में xyz यानी माइनस का 36। ये xyz की वैल्यू कितनी है 12 है, और यहाँ पे 3 से गुणा करूँगा तो माइनस का 36। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 4 प्लस में 33 और माइनस में 36, यही हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा 33 और 4 37, 37 गुणा में 2 74, और 74 में से 36 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 होता है 72, ये है 74 यानी 2 ज़्यादा है, यानी कितना आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा 38, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + z³ का x + y + z। ठीक है, और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में xy + yz + zx। ठीक है, प्लस के अंदर 3xyz। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू उठा के रख दी और ये अपना आंसर निकल के आ गया। ठीक है गाइस, आसान सवाल है, सारे के सारे सवाल मैंने अलजेब्रा की क्लास कराई हुई है, पूरा अलजेब्रा खत्म कर दिया है, जाके देख लो एक बार। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है अपने को, 7 घटाने पर संख्या इतने इतने नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए। 15 का मतलब क्या हो गया, 15 का मतलब हो गया कि 3 और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 और 5 से मिलकर बना है, और 7 घटा रहे तब। तो इस तरीके के सवाल को किससे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, क्योंकि बाई ऑप्शन बहुत आसान पड़ जाएगा, टाइम कम लगेगा। अगर आप इसमें से अगर घटाते हो, इसमें से अगर 7 करते हो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा। अब इसको 3 से देख लो, क्या ये 3 से कट रहा है कि 9 और 1 10, यानी 3 से नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में इसमें आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 60, 7 घटाऊंगा तो 60 आ जाएगा। तो 6 और 1 7, क्या 7 3 से कटता है, नहीं करता, तो ये वाला भी गलत।
उसके बाद आ जाओ आप बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में मैं 7 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो 8 और 1 9 कटता है, बिल्कुल बिल्कुल 3 से कटता है 9, तो ये वाला बन सकता है। उसके बाद मैं इसमें से माइनस करूंगा 7, तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, मतलब नहीं कटता। तो इसका एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 10,087 इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान ट्रिक ये है। इसके अलावा अगर ये ट्रिक समझ आपको नहीं आ रही कि किस तरीके से करेंगे, तो फिर लेंगे एलसीएम और एलसीएम में +7 कर देंगे, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के संन्यास का फॉर्म मिलता है, किसी भी दुकान पे जाना, 5 रुपये देना और ये बोलना है कि भाई संन्यास का फॉर्म दे दो, वो संन्यास का फॉर्म दे देगा। और प्लस घर वालों को जाके बोलना है कि एक जोड़ी साधु की वो ड्रेस दिला दे, घर वाले दिला देंगे। जाना हिमालय पे और आराम से तप करना और मस्त रहना, ठीक है। भिक्षा मांग के भिक्षा मांग के खा लेना, ठीक। क्या बोल रहा है सवाल में, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 5x दूरी, 5 किलोमीटर प्रति चाल से x किलोमीटर दूरी और 6 किलोमीटर प्रति चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट ले रहा है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी टोटल किलोमीटर में, अपने को बतानी है। तो अपने को पहला पता है कि 5 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है 5x दूरी। तो यहाँ से मैं इसको लिख लूँ 5x बटा में 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x बटा में 5 प्लस दूसरी वाली कितनी है, 5 किलोमीटर चल रहा है x की दूरी से, तो x बटा में 5 आ गया। प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 4x दूरी चल रहा है 6 किलोमीटर, तो 4x बाई 6। और यहाँ से कितना टाइम लगा रहा है, ये लगा रहा है 112 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 112 और डिवाइड बाई मिनट में, तो 60 लिख लिया मैंने इसको। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, x बाई, यहाँ पे तो 5 से 5 कट गया तो ओनली x बच गया। यहाँ पे प्लस x बाई 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x बाई 3 और यहाँ पे कितना आ गया 112 बटा में 60। इसको 112 बटा में 60 ही रहने दो, इधर जगह नहीं है। यहाँ से ले लो, इसका एलसीएम कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x प्लस 5 से कितनी बार कटेगा 3, तो 3x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से 15 कितनी बार कटेगा 5 बार और 5 गुना में 2 10x। यह कितना बच गया, वही 112 बटा में 60, 112 बटा में 60। यहाँ से कितना आ गया 15 और 3 18, 18 और 10 28 और 28x बटा में 15 बराबर 112 बटा में 60, 112 बटा में 60। अब आप देखोगे कि ये काट लो इसको, ये 15 से 60 को काट लो, 4 बार कट जाएगा। 28 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटता है क्या 8। पहले मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, तो 4 दूनी 8 और 3 बच गया, 4 और 8 32, यानी 28 से 28 x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अपने को बोला है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो 5x या कर ली, x या कर ली 6x और 4x या कर ली यानी 10x। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा में 1 यानी 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये मेंस का सवाल है जो मैं उठा के लेके आया हूँ। इतने सवाल सीजीएल प्री के थे, ये वाला सवाल मेंस का है। बोला है विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य को 4 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है। 65% मतलब 13/20, यानी सीपी अगर 20 रहा होगा तो एसपी कितना हो गया होगा 33 हो गया होगा। अब अपने को क्या बोला है विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है, मतलब एसपी अगर 33 है तो विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है। मतलब अगर ये 3 गुना है तो 1 गुना कितना होगा 11 रहा होगा, क्योंकि 11 को ही अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 33 आएगा। तो विक्रय मूल्य का आ गया ये निकल के। फिर क्या बोला है लागत मूल्य 4 गुना हो जाता है, मतलब 20 जो हो रहा है वो 4 गुना हो रहा है। तो 1 गुना कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 का 4 गुना 20 होता है। मतलब शुरू में लाभ कितना रहा होगा 5 की चीज़ को 11 में बेच रहा होगा। 5 की चीज़ को 11 में लाभ कितने का 6 का, तो 6 गुणा में 100 कितने पे हो रहा है लाभ 5 पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 बार कट जाएगा और 20 गुणा में 6 कितना होता है 120। तो 120 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, तो ये आज के अपने बेहतरीन सवाल थे सारे के सारे। ये सीजीएल प्री का पेपर था जो आज मैंने आपको सोल्व कराया है। ठीक है, अभी 2022 का ही, पुराना नहीं है, 2022 वाला पेपर है। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को क्लास आपको कैसी लगी। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको करा के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत मत लो। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।